औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज कि कोई इल्म जो हम हासिल करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसके कौन-कौन से ऐसे ज़राए हैं जहाँ से वो चीज़ें हम लेते हैं। तो इसकी पहली चीज़ें इल्म है क्या? इस पे हमने बात कर ली थी। बेसिकली अगर आपको याद हो, तो ये अगर मैं उसको एक लफ्ज़ में समोड़ दूँ तो वो है कि सच्चाई की तलाश, हक़ की तलाश। हाँ, ये बात भी तय करने वाली है कि हक़ आपके नज़दीक है क्या? सच आपके नज़दीक है क्या? क्योंकि हमारे सच और हक़ में डिफ़रेंस है। जिसको मैं सच समझता हूँ, उसको कोई और नहीं समझ रहा। जिसको कोई और समझता है, उसको मैं नहीं समझता। बहरहाल ट्रू बिलीफ जो है वो ट्रुथ की जो तलाश है, उसको हम नॉलेज की तरफ लेके गए थे, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट लोगों की आरा को समझने के बाद। अब हम ज़रा जो राइज तरीके हैं, जैसे हमने अगर आपको याद हो तो फिलॉसफी में जाके एक बड़ी लंबी-चौड़ी शीट शेयर की थी मैंने आपसे और मैंने आपको बताया था कि ये भी अभी थोड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं। इसका मतलब है कि जितने स्कूल ऑफ थॉट हैं, उतने ही ज़्यादा सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको देखेंगे, एक कैटेगराइज़ किया है 5, 6, 7 मुख्तलिफ चीज़ों को, जिसकी बेस पे हम चेक कर सकते हैं कि सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज कौन-कौन से हैं। जी। मेजर क्लासिफिकेशन हमने की थी तो हमने देखा था कि साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज, ठीक है? जब हम उसकी मेजर क्लासिफिकेशन की तरफ गए थे, तो ये आपको ये देखें अनसाइंटिफिक सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज और फिर डिवाइन बुक्स में हमने अहादीस और उसके बाद सीरत को जो है वो अलग टॉपिक के तौर पे रखा था। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपने नाम ये सुने हुए हैं, लेकिन आज ज़रा हम उसको आप यूँ कह लें कि एज़ ए स्टूडेंट इन चीज़ों को चेक करेंगे। एक काम डेफ़िनिटली आपने कहीं न कहीं चीज़ों को सुन रखा होगा पहले। जी, गेनिंग नॉलेज वाया सुपरस्टिशियस मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव फीलिंग, ठीक है? और बिलीविंग इन मैजिकल इवेंट्स। अब ज़रा हम इसको बस आप इसको ये समझ लें कि वो इल्म के वो ज़रिए जो हम सब्जेक्टिव फीलिंग से हासिल करते हैं, वो सुपरस्टिशियस में आते हैं। इसकी ज़रा मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव हियर्ड समवन समवन से बैड थिंग्स हैपन इन ड्रीम। ये बात आपने सुन रखी होगी, अगर हम उसको अपनी ज़ुबान में बात करें तो कहते हैं 3 देश होते हैं। कहीं न कहीं ये लफ़्ज़ आपने सुने हुए होंगे। नो देश का सर। मतलब होता है बुरा, ठीक है? उसको पूरा आप कह लें कि बैड कैटेगरी में हम लेके जाते हैं। आम तौर पे ये लफ़्ज़ बोला जाता है हमारी सोसाइटी में। सो इस तरह की जो मिसाल दी जाती है, ये सुपरस्टिशियस नॉलेज में आती है। इसको हम मज़ीद ज़रा देखते हैं। बैड थिंग्स हैपेंस इन ट्री, वेयर डज़ दिस आइडिया कम फ्रॉम? अगर हमें कोई ये कहता है हमारे यहाँ अगर ये बात सुनने को हमें मिलती है कि जो 3 चीज़ें हैं वो नेश होती हैं या अकेली चीज़ जो है या जिसमें ताक का लफ़्ज़ आ जाए उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया है? क्या इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि बैड चीज़ें जो है वो 3 में अकर होती हैं या हमेशा 3 चीज़ें जैसे हम कहते हैं कि जब व्हेन द प्रॉब्लम्स कम्स इन बंडल्स। आपने सुना है ये? यस सर। ठीक है, तो क्या कोई डॉक्यूमेंट है इस चीज़ का? हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल्स भी देते हैं, मौजूद भी हैं, हम इस बात को मानते भी हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट कहाँ से ये चीज़ प्रूव हो सकती? कहीं पे कोई रिसर्च हुई है कि हमने देखा हो कि जब भी कोई बुरी चीज़ें होती हैं, वो 3 होती हैं, जब 3 की तादाद में होंगी तो वो चीज़ें बुरी हो जाएँगी। या कभी हमने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देखा है या रिसर्च ऐसी देखी है कि जिस पे हम कहें कि जो हमने अभी इसकी जो मिसाल दी है कि जनाब वो मुसीबतें आती हैं तो वो हमेशा बंडल्स की सूरत में आती हैं। सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात है, एक सुपरस्टिशियस किस्म की और हम उसी को हमेशा जो है वो लेके आगे चलते हैं और उसी की मिसालें देते हैं और सोसाइटी में ये एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? इसको हम वेरीफ़ाई नहीं कर पा रहे, कोई इस पे बात नहीं कर पा रहा, लेकिन सोसाइटी में ये एग्ज़िस्ट कर रहा है, लोग उस पे बिलीव कर रहे हैं। So, some people believe that breaking a mirror brings 7 years of bad luck. दूध उबल गया है, शीशा टूट गया है और पता नहीं आटा जो है वो हाथ से निकल गया है और अब तो ये बड़ा काम खराब हो गया है, लाइक दिस। तो ये सारी जो हैं ये सुपरस्टिशियस या मिथ किस्म की चीज़ें हैं। सो बैड लक ऑफ दैट द नंबर 13 इज़ अनलकी। जैसे ये मैंने आगे पहले आपसे बात की कि ताक नंबर जो जो हैं ऑड नंबर्स जो होते हैं इवन और ऑड नंबर्स जो होते हैं जी वो अनलकी होते हैं। हालाँकि अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये मैंने भी सुन रखा था ज़ाहिर है आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन मैं अगर आपको बात बताऊँ कि जब मैंने इस चीज़ पे थोड़ा-सा स्टडी किया, चीज़ों को पढ़ा, तो अब ये एक बड़ा आप सब मेरी बात की ज़रा तारीफ़ करेंगे
कि अल्लाह के यहाँ जो है वो इवन नंबर ऑड नंबर पसंदीदा है। ताक चीज़ें, जैसे तहज्जुद की नमाज़ है ना, जिसको बड़ी अहम करार दिया जाता है, तो उसमें भी ताक का लफ़्ज़ जो है वो, जैसे वितर है, तो उसमें भी ताक जो है वो 2 नहीं करने, 3 करने हैं, 5 करने हैं, 7 करने हैं, इसी तरह से तहज्जुद की नमाज़ के वक़्त सर जैसे ये रमजान में ताक रातें हैं। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल सोसाइटी में ये जो है हमारे यहाँ ये मिथ्स पाई जाती हैं, ये एक सुपरस्टिशियस किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं कि जी ऐसा है। लेकिन अगर हम उसको इन डेप्थ जाके देखें तो वो एक पॉज़िटिव सेंस में हमें चीज़ें, वो एक मुबारक चीज़ बन के हमारे सामने आती है। लेकिन हम चल रहे हैं। वन्स अगेन ज़रा देखें, दीज़ आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सुपरस्टिशंस बिलीव्स दैट आर नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, ठीक है? हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है इस बात की, ना हमने कोई, हमारे पास दलील है, ना कोई सबूत है, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद आप देखें, मैं और आप तो आज बात कर रहे हैं ना, हमने तो आज ये क्लास शुरू की है, लेकिन आप देखें कि कई सैकड़ों सालों से ये चीज़ सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रही है और लोग उस पे बिलीव कर रहे हैं। चलिए, जो कोई थोड़ा बहुत 2-4 जमातें पढ़ जाते हैं, उन पे शायद ये थोड़ी-सी चीज़ कम हो, लेकिन आप देखें कि वो सोसाइटीज़ जहाँ पे अभी इस तरह का इतना लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, नस्ल दर नस्ल जो है वो इसी तरह की चीज़ें जो है वो चली आ रही हैं और कोई सबूत नहीं है किसी के पास, ना कोई सवाल करता है, लेकिन हर बंदा उसको ऑब्ज़र्व करता है। जैसे अभी भी आप देखें शादी-ब्याह पे वो आप देखते हैं, अगर आप लोगों को वैसे तो उनका तजुर्बा नहीं हुआ, बैचलर ग्रुप है सारा, लेकिन फिर भी आपने कहीं न कहीं देखा होगा कि जब बच्ची को घर से रुखसत कर रहे होते हैं बेटी को, तो उसके ऊपर, सर के ऊपर वो एक कुरान पाक का साया जो है वो, पता नहीं अब आप लोगों ने ये देखा है कि नहीं देखा? मैंने देखा नहीं हुआ देखा। सर, कुरान पाक का जी, साया देखा रखा हुआ हुआ है। है। अब मुझे देखा हुआ है। बताएँ, फिर कोई भी बाद प्रूव में करें इस बात छोड़ते को। हैं और जी, कोई फिर इसके अलावा भी, हाँ, मैंने ये भी देखा है, वो ऐसे उसने कुछ चावल से पकड़े होते हैं, चावल और कबूतर भी सर। ठीक है? और चावलों को ऐसे, अब मैं बड़ा हैरान परेशान हूँ कि भाई चावल रिज़्क है, आप इसको लोगों के पाँव में गिरा रहे हैं। और इस तरह के, हाँ, घर पे जब दूल्हा-दुल्हन आए हैं और उसके बाद वो ये जो सरसों का तेल होता है, ठीक है? तेल बिल्कुल। घी या तेल, वो ये सब क्या है? बिल मतलब इस चीज़ से ये आप देखें, अच्छी खासी पढ़ी-लिखी फैमिलीज़, अच्छा खासा पढ़ा-लिखा मुआशरा होने के बावजूद आज भी ये चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर एक्ज़िस्ट कर रही हैं। ये कौन-सा नॉलेज है? ये कौन-सा नॉलेज है? ठीक है? हम भी इसका हिस्सा हैं, हम भी इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन रेज़ कभी नहीं किया, ठीक है? सो मैं शायद किसी हद तक सोसाइटी में और फैमिली में पागल डिक्लेयर हो चुका हूँ, इन्हीं बातों की, इन्हीं क्वेश्चनिंग की वजह से, कि ये इसका दिमाग खराब है, हर चीज़ को ये ना वो लोग कहते हैं ना, वो अब तो यहाँ पे वो पीएचडी को मज़ाक बना लिया, वो कहते हैं फिर इनका दिमाग फिर गया है। ये बहुत ज़्यादा इसकी बात पे छड्डो जी, तुसी करो इन्हू रहन दो, इन्हें नहीं करना है, इनकी कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन बात ये है, मेरा दिल कसम से ईमान से, हालाँकि मैं अपनी वालिदा के हवाले से ख़ास तौर पे इस बात पे परेशान रहता हूँ। अभी सुबह भी थोड़ी-थोड़ी उनसे एक बात हुई है कि मैं उनकी बात नहीं टालता, और मैं शायद आपसे एक वाक़या शेयर करता चलूँ कि हज़रत अवैस करनी एक जो है अपने वक़्त के अल्लाह के दौर, जो साबिक़ नबी के दौर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुज़रे हैं। बेशक उन्होंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर से कि अवैस आए तो उससे अपनी दुआ कराना। अब वो दुआ कराना का जो मुख़्तसर सी बात बस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि वो अपनी माँ के बड़े खिदमतगुज़ार थे और वक़्त के जो खलीफ़ा थे उनको कहा गया कि तुम उनसे दुआ कराना। तो मैं उस बात पे सुन के बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ अपनी माँ के हवाले से चीज़ों को, कि मतलब मेरे से कोई गलती ना हो, कोई गुस्ताखी ना हो, कोई चीज़ें ऑलरेडी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं फिर और ला के रख देता हूँ इस तरह से। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे बात आती है ना इस तरह की कोई, मैं अड़ी कर जाता हूँ। अब वो उस बात पे नाराज़ होती हैं और गुस्सा भी ठीक था। लेकिन मेरे से यकीन करें रोज़ा, मेरे से नहीं होता। फिर वहाँ पे आके सारी हदीसें, सारी चीज़ें, सारा कुरान मेरा एक साइड पे रह जाता है और ये जो है कि गलत बात को तस्लीम करने का, वो मुझसे नहीं होता। बस अपना-अपना उसमें है, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद आप देखें नंबर ऑफ लोग इस बात को एक्सेप्ट किए हुए हैं। सो दैट आर नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। किसी ने मफरूज़ा है, ज़िंदगी है, पाया जा रहा है, लेकिन उसको किसी ने टेस्ट नहीं किया, इस मफरूज़े को, कि क्या वाक़ई ही ऑड नंबर जो है वो गलत होते हैं? क्या वाक़ई शीशा टूटने से कोई जो है वो बदनिगरी या क्या उसको बदअफ़ाली आती है? क्या वाक़ई ही 3 चीज़ें होने से कुछ गलत हो जाता है? लाइक दिस नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन दीज़ आर एक्जिस्टिंग इन द सोसाइटी और पता नहीं कब से एक्जिस्ट कर रही हैं, but nobody questions or nobody try to test the things
वो एक इल्म के असूल के तौर पे चल रहा है। जी, ये है सुपरस्टिशियस और ये एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। मेरे और आपके घरों से लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ पाकिस्तानियों के यहाँ ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसा है। पूरी दुनिया में उसकी नेचर नोयत मुख्तलिफ होगी। जनूबी एशिया में तकरीबन एक जैसी होंगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, दूर कहीं आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएंगे वेस्ट में, वहां पे भी पाई जाती हैं, लेकिन उनकी नोयत जरा डिफरेंट होगी। लिहाजा मकसद बात आपको बताने का ये है कि ये एक ऐसा सोर्स है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। लोग उस पर यकीन कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं उस पर। जी, नेक्स्ट है जी इंट्यूशन। इंट्यूशन से मुराद क्या है? ये यहाँ पे स्पेलिंग इसके ठीक जी। नॉलेज गेन विदाउट बीइंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट्स सोर्स। हमें उसके सोर्स का नहीं पता होता। अगर मैं उर्दू में इसका लफ्ज बोलूं तो वजदान जिसे हम कहते हैं, कभी सुना आपने लफ्ज वजदान की कैफियत जो होती है कि मेरे अंदर से खुद ही आई एम फीलिंग, मुझे जैसे हम कह लें सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज आज बारिश होगी। आप उससे बंदा पूछे कि भाई आपके पास कोई दलील है? नहीं, दलील नहीं, लेकिन मैंने लग रहा है कि इस तरह ही है। ठीक है? सो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जिन कॉन्शियसली हम अवेयर नहीं होते, लेकिन हम उसको एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज अडॉप्ट करते हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं। अब जरा इसकी डिटेल में जाते हैं। When we gain knowledge by intuition, it means that we have knowledge of something without being consciously aware of where the knowledge came from. ये इल्म कहाँ से आया? इस चीज से अवेयर हुए बगैर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और सोसाइटी में ये चीज मौजूद है। जी, you have probably heard people say things like I don't know, it's just a gut feelings. कई दफा आपने सुना है कि हम कह रहे होते हैं कि ये बात ऐसे है, लेकिन अगर हम उससे कहें कि किसी इस बात को आप प्रूव कर दें तो प्रूफ नहीं हो सकता। बस हम कहते हैं कि ये गॉट फीलिंग है एंड आई डोंट नो, इट जस्ट केम टू मी एंड आई नो इट्स ट्रू। और हम ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक है। कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ हो या आपने किसी से सुना हो, हम कहते हैं नहीं बस मेरी सिक्स सेंस कह रही है, मेरी गट फीलिंग्स है, मुझे और उर्दू में मैंने आपको बताया कि उसको वजदान कहते हैं, कि बस मुझे वजद आ गया है, वजदान हो गया है, मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसे होना है। आम तौर पे इस तरह की बातें जो है वो हमें सोसाइटी के अंदर सुनने को मिलती है। दीज स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट एग्जांपल ऑफ इंट्यूशन। ये भी हमारे यहाँ मौजूद है और इसको हम जो है वो एक वजदान की कैफियत या कह लें कि नॉलेज की वो इस किस्म को इंट्यूशन बोलते हैं। Sometimes we intuit something based not on a gut feeling but on events we have observed. The problem is that the events may be misinterpreted and not representative of all events in that category. So sometimes जो हमारे साथ फीलिंग्स हो चुकी हुई हैं, हम उसका वजदान कर लेते हैं कि ये बात अब ऐसे ही होनी है। मे बी कि वो बात हकीकत ना हो, लेकिन हमने चूंकि वजह देखें उसका हमारे पास सबूत कोई नहीं, हम उसको कहीं पे टेस्ट नहीं कर सकते, कहीं पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी बात पे खड़े हुए हैं और अड़े हुए हैं, ये कहते हुए कि नहीं जनाब बस मैंने सोच लिया, मैंने कह दिया, ऐसा ही होना है और जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक हो रहा है। सो लिहाजा ये दोनों सुपरस्टिशियस और इंट्यूशन, एक इंट्यूशन ये है कि आपके अंदर से फीलिंग्स आती हैं, ज़रा बात को समझ लीजिएगा कि आपके अंदर से आपका दिमाग, आपकी फीलिंग्स, आपकी सेंसेस उसको कोई भी नाम दे ले, वो आपको इस बात के ऊपर माइल कर रहा होता है कि यू आर ऑन राइट पाथ, आप ठीक कह रहे हो। कोई ऑब्जर्वेशन, कोई टेस्ट कुछ नहीं होता। और सुपरस्टिशियस ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, मुआशरे के अंदर ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और हम उसको बस फॉलो किए जा रहे हैं, हम या हम जैसे लोग जितने जैसे भी हैं, और हमारे पास उसकी कोई दलील नहीं है। दोनों सोर्सेज ऑफ नॉलेज पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लोग इस बात पे बिलीव भी करते हैं, लेकिन ये टेस्टेबल